नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी एग्ज़ाम का निचोड़ स्टैटिक जीके के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न मिलेंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे और आने वाले जो साथी एग्ज़ाम है बिहार पुलिस, ALP टेक्नीशियन, SSC GD, MTS, SSC CGL, बिहार SSC, ये सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यह स्टैटिक जीके का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों सभी एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस स्टैटिक जीके के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए दोस्तों, और इसमें जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस स्टैटिक जीके के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के स्टैटिक जीके के प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कहता है ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो 4 वर्ष के अंतराल पर दोस्तों ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है दोस्तों विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस दोस्तों 1 मई के दिन मनाया जाता है। यही अगर आपसे पूछा जाए श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तब पर भी बोलिएगा 1 मई के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों पूछा जाए तो बोलिएगा 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 8 अगस्त के दिन क्या मनाया जाता है? तो हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त के दिन हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस महापुरुष के जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। और साथ ही राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी के दिन। कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर दोस्तों मनाया जाता है जयंती के दिन। और दोस्तों याद रखिएगा आप, महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को याद रखिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस के रूप में दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है। महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? कौन भाषा में लिखा गया इसका आत्मकथा? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो गांधी जयंती अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का दोस्तों जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म होता है। और दोस्तों महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। और राष्ट्रपिता इन्हें किसने कहा सबसे पहले? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक का लेखक हो जाएगा नारायण पंडित हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम विष्णु शर्मा का बात करते हैं तो आपसे पूछा जाए जो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। और यह दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है,
कहता ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है, तो साहित्य के क्षेत्र से यह पुरस्कार संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। उर्वशी के लिए दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और याद रखिएगा साथी, यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। किसको दोस्तों प्रदान किया गया है, तो नेशनल मंडेला को प्रदान किया गया है। और नेशनल मंडेला साथी इन्हें याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों गांधी किसको बोला जाता है, तो नेशनल मंडेला को बोला जाता है। अगर दोस्तों हम रुडोल्फ हिटलर का बात करते हैं, तो नेताजी को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किसने दिया, तो रुडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया। हिटलर ने दोस्तों अपने आप को दोस्तों हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता है शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है। दोस्तों यह किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अब भारत के राष्ट्रगान का नाम है जनगण मन, और जनगण मन को दोस्तों किसने लिखा है, तो जनगण मन को लिखने का काम किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है अमेरिका में दास प्रथा का श्रेय उन्मूलन खतरे निम्नलिखित में से किसे है। दोस्तों इसका सही जवाब आपको ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, अब्राहम लिंकन। और दोस्तों यह अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कौन देश के दोस्तों, तो अमेरिका देश के यह राष्ट्रपति थे। इस बात को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है दोस्तों सरोजिनी नायडू को। किसको बोला जाता है, सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। और साथ ही सरोजिनी नायडू से आप प्रश्न याद रखिएगा, भारत को किला किसे कहा जाता है, तो भारत को किला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और दोस्तों सरोजिनी नायडू यह भारत की सबसे पहली, याद रखिएगा, सबसे पहली राज्यपाल महिला कौन बनी, तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी। किस राज्य का बनी थी, उत्तर प्रदेश की दोस्तों सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है। भारत के कौन राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है, तो यह बोला जाता है केरल को। किसको, केरल को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश दोस्तों इसका शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है, तो आप बोलिएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी दोस्तों याद रखिए किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है। असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य सत्रसिया बोल सकते हैं आप। और दोस्तों केरल का अगर पूछा जाए तो कथकली हो जाएगा केरल का, और मोहिनी अट्टम हो जाएगा केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य अगर पूछा जाए तो भरतनाट्यम बोलिएगा। और भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ का है, तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कहता है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है। कौन देश का राष्ट्रीय प्रतीक कहता है गुलाब का फूल है, तो ईरान देश का दोस्तों। इसका सही जवाब ईरान होगा। ईरान देश की संसद का क्या नाम है, तो मजलिस दोस्तों। क्या नाम है, तो मजलिस आप बोल सकते हैं ईरान देश की संसद का नाम है। और दोस्तों ईरान का अगर नेपोलियन पूछा जाए तो आप बोलिएगा नादिर शाह। नादिर शाह को साथ ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो आप बोलिएगा किसको बोला जाता है, समुद्र गुप्त को दोस्तों बोला जाता है भारत का नेपोलियन। तो गुलाब फूल दोस्तों किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो ईरान का। दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है, तो कमल नाम है। क्या नाम है दोस्तों, तो कमल नाम है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु आइबिस है। कौन देश का राष्ट्रीय पशु का नाम है आइबिस। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आप ऑप्शन ए के साथ लॉक कर सकते हैं।
जापान हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत देश की राष्ट्रीय पशु दोस्तों पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? तो भारत देश का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। कंगारुओं वाला देश पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। याद रखिए, उगते सूर्य का देश दोस्तों किसको बोला जाता है? तो उगते सूर्य का देश बोला जाता है, जापान को बोला जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कर लेते हैं। प्रश्न कहता भारत की पहली कहता सवाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? इस फिल्म के निर्देशक दोस्तों कौन थे? हार्दी सिर ईरानी हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको बोला जाता है इसरो। दोस्तों इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। और बेंगलुरु को दोस्तों बगीचों का शहर भी बोला जाता है, बगीचों का शहर बोला जाता है बेंगलुरु को। इसरो का स्थापना कब हुआ? तो इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न का था भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर आपसे पूछा जा रहा है तो अप्सरा हो जाएगा। अप्सरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक अगर इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने साथी में भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। साथ ही अगला प्रश्न का था विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? यह दोस्तों कहाँ है? तो यह है भारत में। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? गोरखपुर है। ऑप्शन आप सी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। प्रश्न का था भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है तो लक्षद्वीप है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। और साथ ही इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कई बार ट्रेंडिंग में रहे हैं। स्टैटिक जीके के प्रश्न तो दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमटीएस, एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल का बात किया जाए तो सबसे अधिक वेटेज दोस्तों स्टैटिक जीके का रहता है। कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और दोस्तों अधिक समय तक रहे थे राष्ट्रपति के पद पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य के रहने वाले थे। और दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। इसको 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता है इसरो का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो का साथी स्थापना कब हुआ? 1969 में इसरो का स्थापना हुआ। अब की बार साथी पूछा जा रहा है इसरो का पूर्ण रूप, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन आप डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न का था आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों आनंद मठ के लेखक इस 4 ऑप्शन में से कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है आनंद मठ के लेखक। और दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन है दोस्तों? तो वंदे मातरम है। और वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और वंदे मातरम को दोस्तों किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न का था इनकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया? दोस्तों इस नारे को किसने लोकप्रिय बनाया? सरदार भगत सिंह ने बनाया। सरदार भगत सिंह हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता दक्षेक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है
काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में दोस्तों इसका मुख्यालय है। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब आप लॉक कर सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता निम्नलिखित में से विरोध का प्रतीक है। दोस्तों विरोध का प्रतीक इनमें से कौन है? हरा झंडा, पीला झंडा, नीला झंडा और काला झंडा दिया गया है। तो यह तो साथी सबको पता होगा, यह प्रश्न का उत्तर काला झंडा होगा विरोध का प्रतीक। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? यह किसके द्वारा कहा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। विकल्प बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर साथी आपसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो आप बोलिएगा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे। अगला प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? इस चार ऑप्शन में से कौन दोस्तों राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? तो यह है महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोकनायक के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति का लोक नायक बोलिएगा। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कहता है किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? किसको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है स्वतंत्रता की मूर्ति किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? स्वतंत्रता की मूर्ति दोस्तों किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? इसका सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न का था भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? उस महिला का नाम दोस्तों पूछा जा रहा है तो हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएगा। भारत की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। लता मंगेशकर को दोस्तों स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, तो इन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है, लता मंगेशकर को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न तथा विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न कहता है लौह पुरुष की उपाधि किसे विभूषित किया गया? लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, याद रखिए। तो ऑप्शन आप सी के साथ सही उत्तर लगा सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। प्रश्न का था भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है? दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? बी इस प्रश्न का सही उत्तर व्हाइट पेपर दोस्तों इनको बोला जाता है। तो ऑप्शन बी के साथ सही जवाब आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न कहता है चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन है? प्रथम व्यक्ति का नाम हो जाता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन बी के साथ सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माऊ भंडार नायके हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। और कौन देश की थी बनी थी यह? तो श्रीलंका की बनी थी। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा यह किया गया। क्रिश्चियन बर्नार्ड दोस्तों यह श्वेत अफ्रीका के व्यक्ति थे, दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है
पंचतंत्र के लेखक इनमें से कौन है? साथ ही इससे पहले इस प्रश्न का हम सही उत्तर बता चुके हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। कहता पंचतंत्र के लेखक तो विष्णु शर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? विष्णु शर्मा हो जाएगा। महर्षि वेद व्यास का बात किया जाए तो भारत अगर आपसे पूछा जाए महाभारत का लेखक, क्या साथी? महाभारत का लेखक पूछा जाए तो बोलिएगा महर्षि वेद व्यास आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? दोस्तों हॉकी यह भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है खेल दिवस? तो 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। प्रश्न का था महात्मा गांधी की समाधि स्थल को कहा जाता है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या नाम दिया गया है? तो राजघाट दोस्तों नाम दिया गया है। विकल्प बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला दोस्तों पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? वेलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत में कहता प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो यह स्थापित हुआ नई दिल्ली में। कहाँ? तो नई दिल्ली में यह स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन साथी सुनिए 1969, 1980, 1982 और 1985 दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं तो 1980 में हुआ, याद रखिए। 1969 में दोस्तों इसरो का स्थापना होता है 1969 में और 1885 में दोस्तों कांग्रेस का स्थापना होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में स्थापना होता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान इसमें से कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान पूछा जाए तो भारत रत्न आप बोलिएगा, तो हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ। कहता रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश दिया गया है। इसका सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो भांगड़ा कहाँ का है तो पंजाब का, आप याद रखिएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है? तो यह है पंजाब का गिद्धा और भांगड़ा। अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन सी के साथ सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कजरी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? दोस्तों यह किस प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन बी के साथ सही जवाब लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। कहता कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो कीर्तन दोस्तों कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न साथी, प्रश्न कहता चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? इसका दोस्तों प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? हुमायूं के द्वारा किया गया। और साथ ही हुमायूं का अगर मकबरा पूछा जाए तो दिल्ली में इसका मकबरा है। और साथ ही किस मुगल शासक का मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुआ था? तो हुमायूं का हुआ था। और जहांगीर से भी दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है, जहांगीर का है आपको लाहौर में। कहाँ है दोस्तों? तो लाहौर में इसका मकबरा है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? दोस्तों यह किस से जुड़े थे? तो चित्रकला से जुड़े थे। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों और इस एस्थेटिक जीके का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। कहता राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? कहाँ के दोस्तों थे? तो यह केरल राज्य के थे। विकल्प ए को आप लॉक कीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एस्थेटिक जीके के
टॉप इम्पोर्टेड 50 प्रश्न को डिस्कस किए। तो साथ ही इस 50 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि साथ ही किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस न कर सके। तो दोस्तों आज के इस स्टैटिक जीके की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।